तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं लेसन 7। इस लेसन का नाम है व्यतिकरण। इस लेसन का नाम है व्यतिकरण। तो चलिए आज हम लोग इस व्यतिकरण का जो चैप्टर है उस चैप्टर का हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो पहला हेडिंग होता है वह होता है तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। हेडिंग ना ये तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलिए आप लोग इसको हेडिंग डाल दीजिए अपने आप कॉपी में कहीं भी। आप लोग इसका जो हेडिंग है वह है तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलिए आप इसको हम लोग समझते हैं पहले। जब दो तरंगे होती हैं जब दो प्रगामी तरंगे जब ये दोनों प्रगामी तरंगे हैं, प्रगामी तरंगे, ये भी प्रगामी तरंग है और ये भी प्रगामी तरंग है। कहने का मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती है, देखिए अभी तरंग है और यह किसी माध्यम में संचरित हो रही है, ठीक। जब कोई दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती है तो उस माध्यम में उसका जो विस्थापन है वह इन दोनों के विस्थापन के योग के बराबर होता है। मतलब y इक्वल टू वेक्टर है y1 प्लस y2। ये y का विस्थापन है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो उनके जो परिणामी विस्थापन है उन दोनों तरंगों के विस्थापन के योग के सदिश के बराबर होती है। मतलब विस्थापन के योग के सदिश के बराबर होती है। समझ में आ गया। मतलब ये y है, ये y1 और y2 है, ये दोनों विस्थापन है और यहाँ पे जो वेक्टर है ये सदिश है। और यहाँ पे देखिए इसका कहने का मतलब ये है जब कोई भी दो प्रगामी तरंग होगा वह किसी माध्यम में संचरित होता है तो वहाँ पे जो परिणामी विस्थापन है ये y है, y एक परिणामी विस्थापन है। तो जो परिणामी विस्थापन होगा वह जो y1 और y2 मतलब विस्थापन है उन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा। समझ में आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तरंगों का व्यतिकरण। हेडिंग ना ये तरंगों का व्यतिकरण। हेडिंग ना ये तरंगों का व्यतिकरण। अब चलिए हम लोग देखते हैं तरंगों का जो व्यतिकरण है वो हम लोग किसी कहते हैं जब दो या दो से अधिक तरंगों के बीच जब अध्यारोपित होता है तो उनके माध्यम में कुछ बिंदु पर देखिए यहाँ पे जब दो या दो जब हो गया। तरंगों का जो व्यतिकरण है वह यह कहता है जब दो या दो से अधिक तरंगों के बीच अध्यारोपण होता है। मतलब देखिए ये जो ए तरंग है और ए तरंग है, इन जो तरंगों के बीच अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण मतलब होता है जुड़ना। जब ये दोनों तरंगे आपस में जब जुड़ेंगी तो एक बड़े तरंगों का निर्माण करेंगी। मतलब देखिए यहाँ पे ये जो तरंग है
अब देखिए ये छोटा था और ये भी छोटा था। आप जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो एक बड़े जो तरंग है उसका निर्माण करेंगी। मतलब जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में संयोग करती हैं तो अध्यारोपण के कारण देखिए वो संयोग करती हैं, ठीक है, अध्यारोपण के कारण वह संयोग करती हैं। उसके बाद इनके जब आप देखिए यहाँ पे उच्चतम होगा और यहाँ पर निम्नतम हो गया। उच्चतम और निम्नतम हो गया। उच्चतम और न्यूनतम तरंगों की जो घटना है उसको हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। जब आपस में जब ये तरंगे संयोग करती हैं तो यहाँ पे जो उच्चतम है और न्यूनतम, उच्चतम तीव्रता यहाँ पे है और न्यूनतम तीव्रता है, इस दोनों घटने को हम लोग, इस दोनों जो घटना है उसको हम लोग कहते हैं तरंगों का व्यतिकरण। मतलब देखिए यहाँ पे उच्चतम और यहाँ पे निम्निष्ठ, उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ तरंगों के हम लोग तरंगों का जो व्यतिकरण करते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में संयोग करती हैं तो वहाँ पर जो उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ तीव्रता होती है उससे हम लोग तरंगों का व्यतिकरण करते हैं। यह व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, इसको समझते हैं। जो पहला है वह है संपोषी व्यतिकरण। इसमें जो पहला है वह है संपोषी व्यतिकरण। और जो दूसरा है वह है विनाशी व्यतिकरण। इसमें जो पहला है वह है संपोषी व्यतिकरण और जो दूसरा है वह है विनाशी व्यतिकरण। अब देखिए यहाँ पे उच्चिष्ठ था और यहाँ पे निम्निष्ठ। जब दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे आपस में संयोग करती हैं और भी अध्यारोपण के कारण, तो वहाँ पे जब उच्चिष्ठ बिंदु को, जहाँ पे उच्चिष्ठ तीव्रता होगा उसे हम लोग कहेंगे संपोषी व्यतिकरण। और जब दो से अधिक प्रगामी तरंगे आपस में अध्यारोपण करती हैं तो वहाँ पे जो तरंगों का जो तरंगे हैं वहाँ पे जो तरंगों का जो तीव्रता है वह निम्निष्ठ जहाँ पे होगा उससे हम लोग कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। आप देखिए यहाँ पे उच्चिष्ठ यहाँ पे है और यहाँ पे निम्निष्ठ है। समझ में आ गया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इसका अगला टॉपिक है वह है जो व्यतिकरण है। अब उसके लिए तीव्रता का जो व्यंजक है उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका अगला हेडिंग में हम लोग देखेंगे जो तरंगों का जो व्यतिकरण है उसका हम लोग तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। आप लोग हेडिंग लाइए। अब हेडिंग लाइए व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक। अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग देखेंगे वो भी बहुत ही आसान भाषा में। तो आप लोग इसको लिखिएगा। इसका जो कुछ यहाँ पे जो लिखना आता है उसको थ्योरी लीजिए, उसका लिखेंगे। माना किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति के दो सरल आवर्तनीय तरंगों का जो आयाम है, मतलब देखिए अभी कोई तरंग है, आवृत्ति सरल है और देखिए जो आयाम है ये आयाम है। जब किसी माध्यम में दो सरल आवृत्ति के एक ही जो आयाम है, इसका जो आयाम है वह है A1 और इसका जो आयाम है वह है A2। मतलब जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति के दो सरल आवर्त में परिगामी तरंगे का जो आयाम है वह क्रमशः A1 और A2 है, एक ही साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं। मतलब देखिए एक ही साथ अब एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो किसी क्षण जो t है वो t कोई समय के पश्चात, t समय के पश्चात उसका जो विस्थापन है वह विस्थापन होता है y1 हो जाता है। और जो दूसरा इसका जो विस्थापन है वह विस्थापन कुछ समय बाद इसका जो विस्थापन है वह विस्थापन y1 हो जाएगा और इसका जो विस्थापन हो जाएगा y2 हो गया। y2 हो जाता है
तो हम लोग एक जानते हैं फार्मूला y = a sin ओमेगा t। हम लोग पढ़ें एक फार्मूला y = a sin ओमेगा t हो गया। अब इसको आप लोग नोट कीजिए। अब ये मेन फार्मूला इसका पहले है, इसको फार्मूला लिख लीजिएगा। जब आयाम दिया रहेगा और ओमेगा मतलब एक कोई भी एक है, हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग इसका जो फार्मूला है वह बहुत लंबा हो जाकर मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे तुरंत ही। हम इसको जो फार्मूला है उस फार्मूला को ऊपर लिखता हूँ y = a sin ओमेगा t। ये जो मेन हमको मिला था y = a sin ओमेगा t, ये जो मेन फार्मूला था। अब हम लोग देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तरंग है, हमारे पास दो तरंग है, एक y1 है और एक y2 है। y1 एक है जो तरंगे था ना, उसका जो यहाँ पे लिखा था वहाँ पे एक y था, y1 था, यहाँ पे a1 था, यहाँ पे y2 था, यहाँ पे a2 था। तो y = a sin ओमेगा t। अब y1 = अब y2 = हमको अभी बताना, ठीक है। तब हम लोग जानते हैं y1 = अब इसी को हम लिख देंगे a sin ओमेगा t, और जो है a2 है a sin ओमेगा t प्लस फाई। इसको समीकरण 1 मान लो, जो आप इसको समीकरण 2 मान लो। हम लोग अब इसके जो पहले जो लिखे थे फार्मूला उसको लिखने वाले हैं। परिणामी तीव्रता का जो व्यंजक था उसको उसका जो व्यंजक था वह था y = y1 प्लस y2। अब हम इन दोनों को जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 का जो y1 और y2 का जो मान है इस समीकरण 3 में लिखेंगे। y1 और y2 का जो मान है उसको हम लोग समीकरण 3 में रखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अब y है = y1 का जो वैल्यू है वह है a sin ओमेगा t प्लस, अब जो y2 का वैल्यू क्या है a sin ओमेगा t प्लस फाई। y = a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t प्लस फाई हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ों कॉमन। देखिए यहाँ पे a1 है और यहाँ पे a2 है, हो गया। यहाँ पे a1 था, यहाँ पे a2 था, क्योंकि यहाँ पे दो तरंगे थे ना, आयाम था ना, इसीलिए यहाँ पे a1 है और यहाँ पे a2 है। y = a1 sin ओमेगा t प्लस y = a1 sin ओमेगा t प्लस a1 sin ओमेगा a2, यहाँ पे a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। इसको हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए इसमें जो यहाँ पे sin ओमेगा t है, ठीक है, जो देखिए यहाँ पे sin ओमेगा t और sin ओमेगा t। अब देखिए यहाँ पे sin ओमेगा t है प्लस sin ओमेगा t। अब देखिए यहाँ पे एक जो फार्मूला बन जाएगा, देखिए यहाँ पे sin a प्लस b का एक फार्मूला बनेगा। उस फार्मूले को हम लोग अब यहाँ पे लिखने वाले हैं। sin a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a cos b प्लस cos a sin b ये फार्मूला है, आप लोग पढ़े होंगे। जो मैथ्स से होगा, जो बायो से नहीं है वो भी आज यहाँ पे पढ़ लेगा। तो देखिए इसके बाद हम लोग करेंगे y = इसको तो ऐसे लिख देंगे a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin, हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन हो गया ना, sin a देखिए sin a प्लस sin b, मैं sin a प्लस cos b प्लस cos a sin b हो गया। आप देखिए यहाँ पे इसको हम लोग a माने, इसको b मान लो, ठीक, आसान रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है a2 हम लोग कॉमन कर दिए, पहले छोड़िए इसको, a2 कॉमन कर लिए। अब इसको हम लोग ब्रैकेट बना देंगे। उसके बाद उस जो ब्रैकेट में है उसमें लिखेंगे sin a, आप a का वैल्यू क्या है ओमेगा t cos sin a cos के b क्या है फाई प्लस sin a प्लस b हो गया, फिर cos ओमेगा t, यहाँ पे इंटू में क्या रहेगा
साइन फाई हो गया। देखिए A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी और देखिए साइन ओमेगा टी, देखिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो बाहर करेंगे इक्वल टू इसे लिख देंगे हम लोग 10 अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। आप देखिए साइन ओमेगा टी और इसमें भी देखिए साइन ओमेगा टी है। अब इन दोनों को हम लोग बाहर कर लेंगे, साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी बाहर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, A1 प्लस, यहाँ प्लस था, अब देखिए यहाँ पे A2 हो गया, A1 प्लस A2। अब उसके बाद क्या बचा है, कॉस फाई बचा है, देखिए यहाँ पे कॉस फाई, A1 प्लस A2 कॉस फाई हो गया। अब इसको हम लोग बंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, A2 हो गया। उसके बाद क्या बचा है, देखिए यहाँ पे कॉस ओमेगा टी प्लस साइन, कॉस ओमेगा टी प्लस साइन फाई हो गया। अब इसको हम लोग समीकरण 3 ये था, यहाँ पे 4 मान लेंगे इसको। देखिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे देखिए इसका जो A2 का है, इसका जो A2 का मल्टीप्लाई बीच यहाँ पे किया हूँ और यहाँ पे किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 था, इसलिए यहाँ पे इसका जो मल्टीप्लाई बीच में करना पड़ेगा। हो गया, आप लोग इसको देख लीजिए। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं, हो गया। अब इसके बाद देखिए y इक्वल टू साइन ओमेगा टी A1 पर, यहाँ पे इसका इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग कुछ मानेंगे, माने अब हम लोग क्या मानते हैं, आप क्या मानेंगे, हो गया। उसके बाद हम लोग क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पे अब देखिए हम लोग जो मानेंगे वह मानेंगे कि वो माने क्या है, देखिए माने क्या है कि A1 प्लस A2 कॉस फाई इक्वल टू A कॉस फाई और A2 साइन फाई इक्वल टू A साइन फाई। अब देखिए इसको हम माने हैं और इसको मान लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे है, देखिए अब इसका जो मान इसमें रख देंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, ये ऐसा ही है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे A1 प्लस A2 कॉस फाई इक्वल टू हम क्या माने, A कॉस फाई, A कॉस फाई हो गया। उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे A2 कॉस फाई, A2 कॉस फाई है, A2 कॉस फाई और यहाँ में है, इसको हम लोग क्या माने हैं, A साइन फाई हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, इंटू कॉस फाई, ये बचा ना, देखिए हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए A साइन फाई हो गया इंटू कॉस फाई हो गया। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, इसको हम लोग देखिए एक फार्मूला बन जाएगा, फिर से बनेगा फार्मूला एक, देखिए y इक्वल टू वही वाला साइन ए प्लस कॉस बी कॉस ए साइन बी, वही फार्मूला फिर से बन जाएगा। तो y इक्वल टू ए साइन, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। ये हम लोग का जो पूर्ण रूप से जो आंसर है वह फार्मूला है, वह फार्मूला बन चुका है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन ए जो फार्मूला बन जाएगा वही साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही बनेगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और, जो फार्मूला हम लोग का मिल चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं और कुछ है इसमें चैप्टर में है, वो है कि जो समीकरण 2 और जो समीकरण 3 था उसका वर्ग के जोड़ देंगे। मतलब समीकरण 2 व 3 का
वर्ग करके जोड़ने पर, आप समीकरण 2 और 3 को जो वर्ग है उसको वर्ग करेंगे और उसका वर्ग करके जोड़ेंगे, हो गया। तो ए स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर हो गया, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर टू प्लस 2A1 कॉस फाइव। आप लोग इसको कर लीजिएगा, उसके बाद इतना आएगा A1 के इसको होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू ए स्क्वायर, ये जो फार्मूला होता है y इक्वल टू के ए स्क्वायर हो गया। आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का हम करेंगे, जब ए है ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू के अपान आई, ए स्क्वायर इक्वल टू आई अपन की होगा ना, आई अपन के, तो यहाँ पे के है इसको नीचे भेज दिया, ए स्क्वायर इक्वल टू आई अपान के हो गया। अब देखिए अब A1 स्क्वायर इक्वल टू आई अपान के, A1 इक्वल टू आई अपान के, लेकिन यहाँ पे देखिए A1 लिया हूँ इसलिए यहाँ पे जो तीव्रता भी होगा I1 हो जाएगा। अब यहाँ पे A2 लूँगा, A2 स्क्वायर इक्वल टू I2 अपान के हो गया। देखिए आप लोग इसका जो समीकरण उसको जो मान था उसमें रख देंगे। अब इतना जो आंसर है जो फार्मूला है वह बन जाएगा। बस आप लोग इसको इसकी